हेलो छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी बहुत ही मनपसंद क्लास के साथ आज आप देखोगे शून्य से शिखर तक का 23 पार्ट है, जिसमें आप पढ़ोगे चर पदों का भाग करना, डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स कैसे होगा। बहुत ही प्यार से देखना, ध्यान से देखना। देखो, जैसे अब तक आप लोगों ने सीखा होगा, बचपन से ही आप सीखते आए हो कि बच्चा अगर 3 का भाग करना 9 में, तो आप जानते हो कि 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 है ना। 3 त्रिज्या क्या होता है, 9 होता है। तो बच्चा आप देखो, ये 9 कर लोगे आप, ये आपको आता है, आपने घटा के 0 लिख दिया। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़े हो बचपन से। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैंने 15 लिख दिया और 2 का भाग बोला, तो आप बोलोगे गुरुजी 2 सत्ते 14 होगा, एक शेषफल आ जाएगा। ये तो मैं पहले से जानता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुसीबत तो तब आएगी जब मैं बोलूं कि यक्स का भाग करो यक्स का स्क्वायर में। आप कहोगे यक्स का भी पहाड़ा होता है क्या? ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये कौन सी नई बात बता रहे हो। तो मैं वही नई बात आपसे बताने वाला हूँ, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना। देखो, पहाड़ा होता है, यक्स का भी पहाड़ा होता है, वाई का भी होता है, जेड का भी होता है, ए बी सी डी सबका पहाड़ा होता है। अब आप कहोगे क्या आप मुझे ए बी सी डी का पहाड़ा याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको पहाड़ा नहीं याद करना है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट 22 देखा है, ध्यान से पूरा देखा है, तो आप समझ गए होंगे जब हम किन्हीं भी वेरिएबल्स का मल्टीपल करते हैं बच्चा, तो घातें जुड़ जाती हमेशा। 1 1 क्या होंगी, 2 हो जाएंगी, यानी गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। उसी तरह से भाग करने पर घातें घट जाती हैं। समझ गए ना? वो मैं आपको बताऊँगा, दोनों तरीके से इसको बताऊँगा। देखो इधर साइड में, पहले तो आप ये एक छोटी सी बात समझ लो कि चाहे आप 5/3 लिखो, हाँ, चाहे तो आप 5:3 लिखो, और चाहे तो आप 5 और ये भाग का चिन्ह लगा के 3 लिखो, इन तीनों का मतलब एक है। बोलो है कि नहीं, जानते हो कि नहीं? चाहे ये बटे के रूप में है, अनुपात के रूप में या भाग के रूप में, तीनों का मतलब एक है। तीनों एक ही जैसे है, मतलब तीनों का सिस्टम एक ही है। आपको इसमें कोई अंतर नहीं नज़र आना चाहिए, तो ये आप जानते हो। ऐसे इसमें भी देखो, हम आपको तीनों रूप में इसको बताएंगे। देखो यहाँ पे कैसे, हम पहले भाग वाला रूप ले चलेंगे। हमें क्या करना है, यक्स का भाग करना है कि यक्स का स्क्वायर आ जाए। अब देखो, जैसे आप जानते हो कि अगर हमें 12 लाना है तो 3 से भाग करना है, तो हम कहते हैं कि 3 का भाग करो बच्चा 12 आ जाए। तो आप कहते हो 3 चौका 12, लेकिन वो मिलता कहाँ से आपको? कहाँ से मिलता है, बता रहा हूँ मैं। देखो, ऐसे नहीं मिलता कि मैं पहाड़ा याद था ना, पहाड़े से नहीं मतलब है। हम क्या करते हैं, 3 का हम ऐसे सोचते हैं कि बोलो किस गिनती में गुणा करें कि 12 आ जाए ना। ये डॉट डॉट एक खाली जगह होती है, मान लो इसकी जगह हमने पी लिख दिया। अब यहाँ क्या करना होता है, हमें पी का मान निकालना होता है। बोलो होता ना बच्चा, होता है ना। यानी पी इक्वल क्या हो जाएगा, 12/3, इस तरह से आएगा ये 4। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर कितना जाएगा, 4 जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ 12 आ जाएगा। इसे आप जानते हो। तो वही फंडा आप यहाँ अपनाओगे। आपका ये p इक्वल 12/3 आया ना, यानी जिसमें भाग करना था ऊपर आ गया, जिससे भाग करना था नीचे आ गया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स का स्क्वायर बटे यक्स। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, बहुत ईजी है ना। तो आप ये बताओ मुझे, यक्स का स्क्वायर अगर आपने गुणा देखा था तो आप जानते होंगे ये यक्स इंटू यक्स का परिणाम है, ये है ना। अगर इसमें से मैं एक एक काट दूँ, आप सीखे होंगे 2 दूना 4 वाला मामला जो होता मैटर ना, हाँ। तो बच्चा क्या बचेगा, यक्स बचेगा ना। यानी फाइनल में इसका उत्तर तो यक्स आएगा। कितना आएगा, एक्स आएगा। यानी ऊपर कितना जाएगा, एक्स टाइम जाएगा, तो नीचे एक्स का स्क्वायर आएगा। ये कट के 0 मतलब ख़त्म हो जाएगा। समझ में आई ना बात? ये है शून्य से शिखर वाली मैथ बच्चा, यहाँ से कोई नहीं बताता, आपको याद रखना। अगर समझ में आ गया ना तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, बिल्कुल देर मत करो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना, नहीं तो आज आप बहुत बड़ी उम्मीद छोड़ दोगे यहाँ से, ठीक है। जल्दी से कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से। तो इसके जैसे मैं आपसे एक और सवाल करवाता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, सफलता आत्मविश्वास से मिलती है, आत्मविश्वास भी आत्मसम्मान से आता है। और इसके आगे वाली लाइन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस समय वो ट्रेंड में चल रही है। हाँ, आप बताना अगर आपको याद है, चूँकि मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ। आप देखो क्या है, अगर हमें यहाँ पर y सा भाग करना है स्क्वायर में बच्चा, y से, तब क्या होगा, आप बहुत ही आराम से प्यार से समझ जाओगे क्या होगा। जानते भी हो, चिनते भी हो, है ना। जैसे अभी मैंने x वाला किया था, वैसे यहाँ पे आप y लिखोगे तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। अभी तो कहोगे गुरुजी तो 0वें लेवल में ढकेल रहे हो, आगे कब बढ़ोगे? तो आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ से देखो, देखो ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से देखना, प्यार से देखना भाई, देखना मगर प्यार से, है ना। देखो कैसे,
इसमें क्या है, इसमें हमें यक्स का भाग करके यहाँ पे हमें क्या लाना है, 3x² y लाना है। हमने अभी अभी आपको मेथड सिखाया, रूल सिखाया कि हमें जो भी लाना है उससे नहीं मतलब है, हमें जिससे भाग करना है उसको हम नीचे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई विपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा आप क्या कर सकते हो, इसको 3 गुणा यक्स गुणा वाई लिख सकते हो और इसको आप यक्स लिख सकते हो ना। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक्स से यक्स को आप काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। आपका ये 3x बचेगा, इसके साथ एक y भी बच जाएगा। बचेगा ना बच्चा, क्या बचेगा, 3xy। बोलो बचेगा ना, बचेगा ना। तो क्या आएगा, ऊपर आपका ये 3xy आएगा। इस तरह से आपका फाइनल में 3xy आएगा। ये कट के 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ये होती है चर पदों की भाग और ये होता है शून्य से शिखर वाली क्लास, जिसके लिए आप रहते हैं बेताबी से इंतजार में, है ना। समझ गए ना। तो समझ गए हो तो जल्दी फटाफट जी वीडियो को लाइक तो करो यार ना, प्लीज़ करो, जल्दी से करो। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब हम आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम बहुत लंबा लंबा खेल जाएंगे ना तो फिर आप कहोगे यार ऐसे तो ये भी पढ़ाते हैं वैसे सब पढ़ाते हैं। तो मतलब थोड़ा अंतर तो बना रहना चाहिए ना हम में और लोगों में, जो आपको बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग काहे लिए PVR स्टडी में आते हो, मतलब कुछ तो अंतर होना चाहिए ना यार। चलो देखो यहाँ वो अंतर आपको दिखता रहेगा। ये 14xy का स्क्वायर, बच्चा इसको आपको भाग करना है किससे, यक्स से। इसका उत्तर आप हमें खुद बताना। A नंबर में दे रहा हूँ, B नंबर, ये होमवर्क है। इसको करोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसको होमवर्क करना। हाँ, ये क्या है, 3x का स्क्वायर। इसमें आपको भाग करना है, किससे करना है, ये लो करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। 3 सतह 21 कर लो बच्चा। यहाँ पर लिख दो x का घात 3। ये थोड़ा अलग हो जाएगा, करना और बताना हमें, जैसे आपके समझ में आएगा वैसे बताना, नोट करो फटाफट। और एक बात ध्यान रहे, अगर आप पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, तो आपसे निवेदन है वीडियो को डाउनलोड ना करो, कतई डाउनलोड ना करो, ऑनलाइन देखो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप डाउनलोड करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वीडियो आपको हमारे नहीं मिलेंगे, याद रखना और विश्वास करना इन बातों पर, ठीक है। इसलिए डाउनलोड कतई ना करो। अगर कोई समस्या है तो आप नंबर पे संपर्क करो, आपको अगला स्टेप बताया जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि हम वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड कर लेंगे और रखे रहेंगे, लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे, तो बच्चा ये गड़बड़ है, ठीक है, ये मत करो। इससे जो है हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है, जो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ डायरेक्ट रूप से। आप चलो, ये 4 सवाल आपके लिए हैं, इनको आप घर से करना और उसके बाद फिर हमें बताना जैसे आपके विचार रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद। अगर आप चाहते हो इस तरह से आपको बड़े बड़े वीडियो मिले, लंबी क्लास मिले, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करो। प्रीमियम क्लास के लिए आपको कुछ शुल्क डिपॉजिट करना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो ऊपर नंबर पे संपर्क करो, अपना नाम पता लिख के भेजो व्हाट्सएप पे। नहीं चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ो। यूट्यूब पे कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री।